रहे हैं कि हम आपसे सच बोलेंगे। कल यही ये सारी कहानियां कर करके इन्होंने माल बेचा है और एट दी एंड वो घुमा फिरा के, वही मैंने कहा ना सेल्स पर्सन तो घूम फिर के स्टोरी जो है वो आती किसी ना किसी प्रोजेक्ट को बेचने की तरफ, भले जितनी बड़ी कंपनीज है वो सब घुमा फिरा के लाएंगी आपको सेल की तरफ ही। जी उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, ये बहुत अच्छा होगा, ये बेहतरीन होगा। सर जी अपना पॉइंट, अपना फंडा अभी से क्लियर कर लो। जहां भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो भाईजान, जो है आपके पास हमें दिखाओ पहले। हमें फाइल शाइल नहीं चाहिए, हमें फ्यूचर टेंस ये वो नहीं चाहिए, हमें बता दो भाईजान आपके पास इतनी लैंड है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, वर्टिकल के अंदर तो और बड़े सारे कपड़े होते हैं ना। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ जो आपकी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं। भाईजान आप मुझे बता दो आपके पास लैंड कितनी है। आपके पास 500 कनाल लैंड है, सही है। इस 500 कनाल के अंदर मेरा प्लॉट किधर आएगा, मेरा प्लॉट इधर आएगा, डेवलप है या नहीं है। क्योंकि डेवलप प्लॉट कोई भी आपको जो है इंस्टॉलमेंट पर नहीं देगा, कैश पर ही देगा। अनडेवलप है, ठीक है, ओके, क्या पेमेंट प्लान है। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मुनीब चीमा और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी हालात का यूट्यूब चैनल। टाइटल देखकर आप इस वीडियो में ज़रूर आए हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम किसी प्रोजेक्ट को जो है ना वो बुरा भला नहीं कहेंगे। मैं जस्ट आपसे अपना पिछला ये मेरा 5वां साल जो है इस्लामाबाद में चल रहा है और मेरा एक्सपोजर भी इस्लामाबाद में ज़्यादा रहा है रिगार्डिंग रियल इस्टेट की फील्ड के हवाले से। तो मैं इसी हवाले से जो है वो बात करूँगा। मैं अपने पिछले 5वें साल तक जो अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है रिगार्डिंग रियल इस्टेट एज अ सेल्स पर्सन, उसके बाद फिर एज अ कंसल्टेंट, फिर लोगों को एज अ के हेल्प आउट करना डेवलपमेंट के हवाले से, तो वो फिर एक सेल्स के बंदे के साथ, फिर एक कंसल्टेंट के साथ और फिर एक डेवलपर के साथ जो है उठना बैठना, इन सब चीज़ों तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सारा मैं आपसे शेयर करूँगा। और जो फ्रॉड मेरे साथ हुए या जो मार्केट में हो रहे हैं वो भी जो है मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। ये वीडियो आपने माइंड में रखना है कि ये वीडियो मेरे लिए, मैं तो अपनी एक स्टोरी जो अपने एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपोजर पर्सपेक्टिव वो आपसे शेयर करूँगा, लेकिन ये पर्सपेक्टिव आपके लिए भी जो है मेरे पर्सपेक्टिव से, मैं दोनों पर्सपेक्टिव से इसके ऊपर बात करूँगा। एज अ एंड यूज़र और एज अ डेवलपर जो है इन दोनों लिहाज से मैं इसको टच करूँगा। तो ये आपके लिए भी जो है बड़ा फ़ायदेमंद होगा। इधर आप जो है वो प्रॉपर्टी बेचते हैं या आप प्रॉपर्टी के ख़रीदार हैं और सब। अच्छा जी, कहानी स्टार्ट होती है 2020 से। 2020 3 फरवरी को जब मैं इस्लामाबाद आता हूँ और बस से उतरा तो आगे पता नहीं जाना कहाँ है। तो ऑल दो जब बंदा नया नया आता है घर से निकल के आ गया, एट दी एंड कहीं ना कहीं थोड़ी सी अंदर इंस्पिरेशन तो थी कि हमें रियल इस्टेट का काम करना है। फिर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, इसको आप कह लें रोज़ी रोटी के चक्कर के अंदर, खैर रोज़ी रोटी का इतना चक्कर नहीं था, रोज़ी रोटी अल्लाह की ज़ात देने वाली है, लेकिन इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हम रियल इस्टेट की फील्ड में इंटर हो गए। इंस्पिरेशन मेरी कहीं थी एक रायन सरन जो अमेरिकन रियल इस्टेट व्लॉगर है और इस टाइम तो वो माशाल्लाह से काफ़ी ग्रो कर चुका है। उसकी एंथुजियाज़म, उसकी जो एनर्जी थी ना वो बंदे को बड़ा मोटिवेट करती थी। तो उसको मैं देखा करता, तो मैं इस वजह से रियल इस्टेट की फील्ड को ज्वाइन किया था। अच्छा, जब पहली बार कभी किसी कंपनी को ज्वाइन किया तो एज अ सेल्स पर्सन ज्वाइन किया। जब सेल्स पर्सन ज्वाइन किया तो पहला प्रोजेक्ट उन्होंने जो हमारे सामने रखा वो रखा कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद। अब कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद की एक दो उन्होंने वीडियोस दिखाई, उसके थ्रू हमने जो है वो चीज़ों की नॉलेज ले ली और सब चीज़ें ना। अच्छा, कैपिटल स्मार्ट सिटी उस टाइम जो बुकिंग दे रहा था, जिसको आज की डेट में हमें समझ आता है कि ये फाइल है, प्लॉट नहीं है, उस टाइम वो 5 मरला और 10 मरला, 1 कनाल रेजिडेंशियल और 4 मरला, 8 मरला और 6 मरला के कमर्शियल प्लॉट जो हैं वो दे रहा था, एक एग्जेक्टिव ब्लॉक में और एक ओवरसीज़ ब्लॉक में। जो भाई चाहता था ओवरसीज़ ब्लॉक में बुक कराना, उसके बाद अगर ओवरसीज़ के डॉक्यूमेंट्स से नए कॉप है तो वो ओवरसीज़ में बुक करा सकता है, बाकी लोकल जो पाकिस्तानी है वो एग्जेक्टिव ब्लॉक में बुक करा सकता है। तो उसी के थ्रू हम भी शुरू हो गए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ओवरसीज़ ब्लॉक में बुक करा कर देना, बुकिंग करा के देना। प्लॉट तो बात की बात थी ना, और एग्जेक्टिव जो लोकल पाकिस्तानी थे उनको एग्जेक्टिव ब्लॉक में तुम देना, काइंड ऑफ आप कह लेना। क्योंकि उस टाइम जब सेल्स पर्सन होता है ना, उसकी एक लिमिटेड से नॉलेज होती है, उसका सिर्फ ये टारगेट होता है कि यू हैव टू सेल, नथिंग एल्स, यू हैव टू सेल। आपको अगले को कंसल्ट के इस तरह, बस एट दी एंड जो भी कंसल्टेंसी भी करनी है वो भी एट दी एंड घूम फिर के सेल के ऊपर आ रही होती है कि ये
आप कोई ना कोई सेल लो, क्योंकि उसका रेवेन्यू जो है वो सेल्स पर्सन का मोस्टली वहीं से निकलता है, 100% जो है वो सेल से निकलता है। तो वो एट द एंड जो भी स्टोरी सुना रहा होता है वो सेल के लिए सुना रहा होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे अब देखें, हमने ओवरसीज ब्लॉक को भी किया और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में भी प्लॉट लिए। अब बात क्या है कि उस टाइम जो हवा चल रही थी 2020, 21, 22 तक जो हवा चलती रही है वो फाइलों की हवा बड़ी ज़्यादा थी। कोई भी प्रोजेक्ट आता था और काइंड ऑफ जो जी हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं फलाना जी, इस जगह के ऊपर हमारी लोकेशन होगी और जी आओ जी 5 लाख रुपए दो आपके प्लॉट की बुकिंग देते हैं, या 2 लाख रुपए दो आपके प्लॉट की बुकिंग देते हैं, काइंड ऑफ इस तरीके से जो है उस टाइम काम हो रहा था। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी भी इसी तरीके से काम कर रहा था। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने माशाल्लाह से डिलीवरी दी है। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने थोड़ा बहुत लेट सेट चीज़ें डेफिनेटली होती हैं, लेकिन ये लोग थोड़े सॉलिड हैं, लेकिन डिलीवरी जो दी है कि वो सबको दे दी है, जिसने प्लॉट लिया था सबको डिलीवरी मिल गई है, ऐसा नहीं है। जिन्होंने एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में प्लॉट लिए थे वो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक वाले मेम्बरान जो है अभी तक दरबदर हैं, उनको चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं है। ऑल द ओवरसीज ब्लॉक को कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वो सोसाइटी ने अकोमोडेट किया, उनकी बैलेटिंग की, उनके प्लॉट्स के नंबर वंबर लगाया, उनका पोजीशन दिया। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी कि वो इंटरचेंज लेना सोसाइटी ने माशाल्लाह से इंटरचेंज लिया, विच इज़ अ क्वाइट, मैं कहूँगा कि बेहतरीन एक अचीवमेंट है सोसाइटी की जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने की। खैर आगे जो है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक वाले जो मेम्बरान हैं उनके साथ किस तरह चलती है, और वो उसके बाद एस्केलेशन चार्जेस भी लगाया विलास के ऊपर, और काइंड ऑफ आपके जो है वो कि डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो की हैं। डेफिनेटली जब महंगाई हो रही थी तो सोसाइटी ने जिस चीज़ प्राइस के ऊपर चीज़ें बेची थी उस प्राइस के ऊपर पूरा करना बड़ा मुश्किल था, तो जिसकी वजह से डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो बड़े मुश्किल ज़्यादा लगाए, बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हुए। सो ये सारी चीज़ें। अच्छा, मैं स्टिल कैपिटल स्मार्ट सिटी बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा ब्रांड है, लेकिन स्टिल उस प्रोजेक्ट के अंदर भी जो है वो ओवरसीज ब्लॉक वाले तो ठीक रहे, जो उनसे कमिटमेंट हुई थी वो फुलफिल हुई, ऊपर नीचे भले चीज़ें हुई, लेकिन एग्जीक्यूटिव ब्लॉक वाले स्टिल जो है अभी तक पुरसाने हाल कोई नहीं है। तो उसके बाद फिर चलते चलते जी अब सफ़र चलना शुरू हो गया है। तो सिर्फ स्मार्ट सिटी के साथ और भी ऑफिसेज थे और भी आगे पीछे, तो कोई कहीं आ गया जी नोवा सिटी, कहीं वो नोवा सिटी जी क्या है जी, नोवा सिटी आपको जी रिंग रोड के बिल्कुल इंटरचेंज के ऊपर मिलेगा। स्टोरी सुनाते थे ना उस टाइम, 3 ही पॉइंट हुआ करते थे। पॉइंट क्या होते थे जी, स्टोरी सिर्फ 3 पॉइंट के गिर्द घूमती थी, लोकेशन, डेवलपर और एनओसी। एनओसी ना भी होता, डेवलपर अच्छा, लोकेशन अच्छी है, ये 2 चीज़ें। अब लोकेशन के ऊपर एग्जिस्ट लैंड कितनी है हमें नहीं पता होता था, डेवलपर ने वाकई इस जगह को सीरियसली जो है कुछ करना भी या नहीं करना, बस वो भी हमें नहीं पता होता था। लेकिन प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाते थे और एक क्रेडिबिलिटी के ऊपर प्रोजेक्ट जो है वो बिक जाया करते थे। नोवा सिटी भी इसी तरीके से प्रोजेक्ट जो है वो बिका, कुछ ना कुछ हमने अपने पैसे डाले लेकिन निकाल लिया उसमें से चीज़ें जल्दी जल्दी। एक आधा मेरा क्लाइंट है जो अभी तक फंसा हुआ है उस, और वो मेरे कहने पर फंसा था, तो वो डेफिनेटली उसको मैं ऑन करता हूँ। अगर कोशिश कर रहे हैं कि उनका नुकसान ना हो, अगर कोई नुकसान होता तो वो मैं अपने ऊपर लेकर उनको भर के भी दूंगा। ये वीडियो अगर वो देख रहे होंगे, सर आप कोई टेंशन नहीं लेना, अगर मेरी वजह से आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी और पैसे मुझे दे दिए मेरे कहने के ऊपर, तो मुझे बिल्कुल वो याद है जो इस बंदे ने मेरी बात के इतना वो रखा। तो मैं सर आपका जो भी नुकसान होगा इंशाअल्लाह अजीज़ आपका वो मैं भर के दूंगा। बाकी भाई लोग अपनी रिसर्च करके आते हैं, जो लोग अपनी रिसर्च करके आते हैं फिर वो हमसे लें या किसी और से लें वो उनकी बात है, लेकिन जिन लोगों ने हमारे उसके ऊपर लिया है तो उसके साथ मैं एंड तक खड़ा हूँ, और इंशाल्लाह उनका कहीं भी कि ऊपर नीचे का नुकसान होगा तो वो मैं डेफिनेटली पूरा भी करके दूंगा। इसमें से एक मेरा क्लाइंट है जो नोवा सिटी में, जिसने मेरे से प्लॉट लिया, बाकी और जगह भी लिए हैं, लेकिन नोवा सिटी वाली इन्वेस्टमेंट जो है वो मैंने कराई थी, तो वो डेफिनेटली मैं ऑन करता हूँ और मैं उसको पूरा करके दूंगा, नुकसान इंशाल्लाह आपको नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अच्छा जी, बैक टू द पॉइंट आते हैं। अब हो क्या रहा है, उसके बाद फिर हम आए जी देखा देखी में। कैपिटल स्मार्ट सिटी में ज़रा कमीशन कम मिलता था, तो देखते देखते फिर नोवा सिटी के बाद फिर जी पार्क सिटी में इंटर हो गए, वहाँ पे ज़रा कमीशन ज़्यादा मिलता था, तो उसको मार्केट करना शुरू कर दिया। सेल्स पर्सन का काम यही था कि भाईजान जहाँ कमीशन ज़्यादा मिलेगा उसको मार्केट करेंगे, तो उसको मार्केट करना शुरू कर दिया। आए इधर लोगों को फ़ायदा होता है या नहीं होता। तो वो जी पार्क के अंदर जी एक बार प्रोजेक्ट आया जी ओवरसीज़ ब्लॉक की लैंड का पता नहीं
लोगों को दिखाया जाता है कि जी एच ब्लॉक है, एफ ब्लॉक डेवलप है, अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो आपको ओवरसीज़ ब्लॉक में मिल जाएगा। आप ओवरसीज़ ब्लॉक में, हमें नहीं पता उसकी लोकेशन किधर है, हमें नहीं पता उसका लैंड एक्वायर्ड भी है या नहीं है। हमें जिस ये पता था कि जी ये पार क्यू का हिस्सा है और पार क्यू अलीम खान का प्रोजेक्ट है, सिर्फ इस पेज के ऊपर जो है ये प्रोजेक्ट बिक रहा था। अब वो तेज़ी इतनी थी कि ओवरसीज़ ब्लॉक के साथ साथ गोल्फ स्टेट भी आया। गोल्फ स्टेट की एक बड़ी अच्छी सी वीडियो आई और उसके अंदर जी लोगों ने देखा और लोगों ने धड़ाधड़ 2 महीने के अंदर गोल्फ स्टेट का ब्लॉक जो है वो सोल्ड आउट। सेम लाइक उसके बाद हिल्स स्टेट भी आया और हिल्स स्टेट भी इसी तरीके से जो है वो हमने भी बड़ा तुन के रखा जी ये फलाना ये, हम भी के सेल्स पर्सन जो था वो अपने उसी तरीके से काम करता है ना। सेल पर्सन क्या करता है, अपनी चीज़ की जो वो तारीफ ही करता है ताकि लोग उससे अट्रैक्ट हों, उससे कन्विंस हों और उसकी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करें ताकि उसका कुछ ना कुछ कमीशन बने। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें करके इतनी सारी वीडियोस बना के गोल्फ स्टेट, हिल्स स्टेट, वल्ला आपको बात बताऊँ, चीज़ें बनती चीज़ें मेरी ना तोड़ चढ़े। झूठ बोल रहा था। सेल्स पर्सन जो है वो सच बोलता ही नहीं, सेल्स पर्सन तो झूठ बोलता है। मैं तो झूठ बोलता था, मेरी चीज़ तोड़ ही ना चढ़े। मैं सर पकड़ के बैठा रहूँ, यार ये हो क्या रहा है, चीज़ों को पता नहीं, समझ नहीं आ रही ना चीज़ें। वो जी वही चीज़ें चल रही हैं, उसी तरीके से लगे हुए काम भी कर रहे हैं, लेकिन उस कहीं ना कुदरत ने आपको दिखाना होता है। मैंने ये आयत अपनी इस वीडियो में डालता हूँ, वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, जो शख्स अल्लाह पे तवक्कल करता है वो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। फिर कहीं ना कहीं कुदरत आपको दिखाती है कि बेटा तू जिस रास्ते पर लेना चाह रहा है, अगर मैं तुझे वहाँ ना दूँ ना तो तुझे नहीं मिल सकता। और जिस रास्ते पे दुनिया कहती है कि तुझे नहीं मिलेगा, मैं तुझे वहाँ देना चाहूँ तो मैं दूंगा। और ट्रस्ट में अल्लाह पाक ने मुझे उस झूठ के रास्ते से नहीं दिया, मुझे अल्लाह पाक ने जब सच के रास्ते से देना शुरू किया तो मैं आज खुला बोलता हूँ भाई ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे। आप लोगों को इस तरह चीज़ें देखनी चाहिए। खुला बोलता हूँ, आप लोग अगर मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैं डायरेक्ट किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर जाके सीधी बात करता हूँ। आई डोंट केयर कि मेरी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। मेरे को वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, और अल्लाह पाक के ऊपर इतना तवक्कल है कि भाईजान मेरी रोजी उसने देनी है। मैंने जो झूठ बोल के कमानी है मैं सच बोल के कमा सकता हूँ और उससे ज़्यादा वो मुझे दे सकता है। वो इस बात पे कुदरत रखता है। जब से ये ईमान हमारा बना और जब से ये हादसा देखे तो फिर लोगों को रियलिटी बताना शुरू की। अब रियलिटी क्या है, ये कुछ फिल्टर जो है ना आप अपनी ज़िंदगी में बांध ले अगर आपने फ्रॉड सोसाइटीज से बचना है। फ्रॉड सोसाइटीज क्या है, शुरुआत कैसे होती है फ्रॉड सोसाइटीज? भाईजान बात यह है, कोई भी ABC डेवलपर जो है वो शुरू खड़ा हो जाता है, जी मैं यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट जो है वो लेकर आ रहा हूँ। जिस तरह अब हम बात करें पार्क सिटी फेज़ 2 की, पार्क सिटी फेज़ 2 में लेकर आ रहा हूँ। मैंने देखे पार्क सिटी इस्लामाबाद कितना अच्छा बनाया, ये फाउंटेन बनाई है मैंने, ये देखे उसमें जो उसने किया है जो लोगों के साथ वो साइड पे रखे, लेकिन वो दिखा के जी मैं अब यहाँ, अब एक नया बंदा उसकी वो चीज़ देख कर, यार यहाँ फाउंटेन बना हुआ, ये अच्छी पॉजिटिव चीज़ें देख कर वो डेफिनेटली फेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन क्या सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही देखकर आपने इन्वेस्टमेंट करनी? आपका अपना कोई क्राइटेरिया नहीं है रिसर्च का? बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया आप बना लें सर, और इंशाल्लाह लजीज अगर आप बनाते रहो इसके अंदर आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहली चीज़, ये फ्यूचर टेंस वाली ये गा जिसमें भी लग रहा है ना ये होगा, ये होगी, यहाँ से ये गुजरेगा, इससे ना आप अपने आप को पाक करें। अपना हलाल का पैसा लगाना है, हराम का है हराम का है, लेकिन पैसा सही जगह लगाना है ताकि मल्टीप्लाई हो सके। तो एटलीस्ट उस चीज़ पर लगाएं जो सॉलिड चीज़ हो। चीज़ सॉलिड क्या होती है भाईजान? एक प्रोजेक्ट है ना, उसकी NOC मिलने में बड़े टाइम लगता है, लेकिन जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो ना तो उसकी एक तो एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता हो। अगर लोकेशन नहीं बता रहे उससे पहले आपने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करी, एग्जैक्ट लोकेशन पता हो। और दूसरा आपको ये पता हो कि इस बंदे के पास इस टाइम एक्वायर्ड लैंड कितनी है। अगर एक्वायर्ड लैंड वो आपको नहीं बता रहा, वो 500 कनाल लेकर 3000 कनाल बेच रहा है, तो एट द एंड आप फंस जाओगे। आपको एक तो एक्वायर्ड लैंड पता हो और उसके बाद आपको टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स उस जगह पता हो कि कितने इस जगह के ऊपर प्लान किए गए और किस तरीके से आएंगे। जब ये चीज़ें क्लियर हो ना तो फिर आप उस चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। उसके अलावा आप किसी के भी फ्यूचर टेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे जो ये कहेगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कहीं ना कहीं लक चला तो आप निकल जाएंगे, नहीं चला तो आप बढ़ जाएंगे।
वेरी हार्श रियलिटी। ओएसिस फार्म को इस टाइम मैं प्रमोट करता हूँ, क्या है, दो चीज़ें हैं उसकी वेरी क्लियर। ये पता है कि इतनी लैंड है, उसके डेवलपर कहते हैं 200 कनाल लैंड है, 200 से कोई 250 कनाल लैंड है, उसके ऊपर प्रॉपर कटिंग की हुई 84 फार्म हाउस की एनओसी का है। एनओसी के लिए आपको मिनिमम 400 कनाल लैंड चाहिए होती है, जिसके ऊपर आप एनओसी के लिए अप्लाई के एलिजिबल होते हैं। अगर उससे आपके पास नीचे लैंड है तो आप अपनी ज़मीन एज अ लोकली रजिस्ट्री इंतकाल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खातों में से बेच सकते हैं। जब तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इल्म में लाते हुए चीज़ों को बेच सकते हैं। जो सोसाइटीज अलॉटमेंट करती हैं वहाँ पे आपके नाम पे रियल में कोई रजिस्ट्री इंतकाल नहीं होता, वो एक इंडिविजुअल जो कंपनी होती है वो आपको जस्ट अलॉट करती है, वो जस्ट अलॉट करती है। इसी वजह से लोगों की चीज़ें डिले भी हो जाती हैं, चीज़ें पेंडिंग पे भी चली जाती हैं, क्योंकि एक सोसाइटी जो है वो जब चीज़ों को डिले करती है, एक लोकेशन हटा के दूसरी लोकेशन पर रख देती है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सारी की सारी जो मेन बॉडी है वो वही है, जिसने फैसले लेने हैं, जिससे सब कुछ करना है वो वही है, वही सोसाइटी है, कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर एनओसी भी मिला हुआ है तो एनओसी आपने कभी चेक किया, एनओसी मिला होता है 500 कनाल का, बेची जा रहे होते 20,000 कनाल, आपको 500 कनाल में से कोई प्लॉट देना, आपको जो उसने लैंड भी एक्वायर नहीं की, जो उसके पास है नहीं, उसमें से आपको प्लॉट अगर वो देगा तो कल आप जो कंसर्न अथॉरिटी उसके पास जाते हैं वो तो आपको डिसओन करेंगे। हमने तो नहीं कहा था आप इसमें ले, हमने तो 500 कनाल का एनओसी लिया था, आपने चेक किया था कि आपका प्लॉट उस 500 कनाल एरिया में आता है या नहीं आता है। लेकिन खैर क्या करें, बहुत सारे जो है सेल्स पर्सन अल्लाह पाक ने रखे हुए, तो वो सारे आपको कोई ना कोई कहानी सुना के, मैं भी इसमें शामिल था, कोई ना कोई कहानी सुना के आपको एट दी एंड वो चीज़ देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप पैसा तभी निकालेंगे जब आप सेटिस्फाई होंगे। और बात पाकिस्तानी लोग जो हैं वो जितना अच्छा बातों में सेटिस्फाई कर सकते हैं, इससे अच्छा तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं कर सकता ना। यहाँ पे कुछ भी हो रहा हो लेकिन एट दी एंड दिखानी पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी दिखानी। भाईजान मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एट दी एंड आंखें खुली रखें, आंखें खुली रखें। आंखें खुली अगर आप यहाँ पर नहीं है तो किसी सही बंदे का इंतखाब करें। और आपको कैसे पता लगेगा सही बंदा? अभी मेरे साथ पार्क्यू सिटी फेज 2 के हवाले से कुछ लोगों ने रब्ता किया, मैंने उसको कोई प्रमोट नहीं किया, मेरे से रब्ता किया, मैंने डायरेक्ट मना किया। और आज जितने भी यूट्यूबर आए हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज, मार्केटिंग कंपनीज थी जिन्होंने बड़ा माल बेचा हुआ है, आज ये आके आपको बता रहे हैं कि हम आपसे सच बोलेंगे। कल यही ये सारी कहानियाँ कर करके इन्होंने माल बेचा है, और एट दी एंड वो घुमा फिरा के, वही मैंने कहा ना, सेल्स पर्सन तो घूम फिर के स्टोरी जो है वो आती किसी ना किसी प्रोजेक्ट को बेचने की तरफ, भले जितनी बड़ी कंपनीज है वो सब घुमा फिरा के लाएंगी आपको सेल की तरफ ही। जी उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, ये बहुत अच्छा होगा, ये बेहतरीन होगा। सर जी अपना पॉइंट, अपना फंडा अभी से क्लियर कर लो। जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो भाईजान, जो है आपके पास हमें दिखाओ पहले। हमें फाइल शाइल नहीं चाहिए, हमें फ्यूचर टेंस ये वो नहीं चाहिए, हमें बता दो भाईजान आपके पास इतनी लैंड है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, वर्टिकल के अंदर तो और बड़े सारे कपड़े होते हैं ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ जो आपकी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं। भाईजान आप मुझे बता दो आपके पास लैंड कितनी है। आपके पास 500 कनाल लैंड है, सही है। इस 500 कनाल के अंदर मेरा प्लॉट किधर आएगा? मेरा प्लॉट इधर आएगा, डेवलप है या नहीं है? क्योंकि डेवलप प्लॉट कोई भी आपको जो है इंस्टॉलमेंट पर नहीं देगा, कैश पर ही देगा। अनडेवलप है, ठीक है, ओके, क्या पेमेंट प्लान है? और इस फॉर्म की जो खसूसियत है उसको प्रोमोट करने की क्या है? सिर्फ यही तो है कि भाईजान 200 कनाल लैंड है, ये 84 फार्म हाउसेस है, ये जी एरिया हमारा, ये प्लानिंग है, ये लाइन हमारी डेवलप होगी, ये होगी, यह लाइन रह गई है, यहाँ पे आपका प्लॉट आ रहा है। 10% से बुकिंग कराओ, 20% पे अपना प्लॉट का नंबर कंफर्म करा लो, 30%, 40% पे आप, अगर आपका एरिया डेवलप हो गया तो पोजीशन ले लो। यानी कि जो पैसा आप दे रहे हैं आपके सामने लग रहा है आपकी उस जगह के ऊपर, तो इससे क्या है कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो आपको मिलती है। और कल वो आपको अलॉट नहीं करेंगे, आपको उस जगह का डायरेक्ट इंतकाल देंगे, और अगर आप उसकी रजिस्ट्री लेना चाहते हैं आप रजिस्ट्री भी ले लें, दैट्स इट। आप एक्चुअल मालिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खातों के अंदर, कोई और उस जगह के ऊपर कब्जा भी नहीं कर सकता। सो अब कोई भी प्रोजेक्ट आता है ना, तो अगर वो आपको अपनी एनओसी, जो इतना उसको एनओसी मिला हुआ है, आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर यहाँ तो आप उससे उस एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट के अंदर अलॉटमेंट लें, या अगर वो कोई और फाइल दे रहा है तो आप उस जगह का रजिस्ट्री इंतकाल लें उससे, उस प्लॉट की जगह का।
चलो डेवलप नहीं हुआ, बाद में डेवलप हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपके पास एक टुकड़ा तो होगा ज़मीन का। सो कोशिश यही है, मैं शायद इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, बट मैं यही कहूँगा कि अपना क्राइटेरिया, स्टिल तीसरी बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अपना क्राइटेरिया जो है ना, वो जो चीज़ ले रहे हैं क्या वो एक्चुअल में है भी या नहीं है, उसका 50 to 60% तक आपके सामने पिक्चर क्लियर हो तब उसमें इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज ना करें। दिस इज़ वेरी क्लियर। ये जो है ना, अभी उस दिन कुछ दिन पहले एक प्रोजेक्ट था, उसके हम चले गए जी साइड के ऊपर जी, नाम नहीं लेंगे भाईजान, आम आदमी हम, और हम आम ही रहना चाहते हैं। तो जी हम वहाँ पे खड़े हुए जी, ये जो होटल बना हुआ है इधर मैं गेट बनाऊंगा अपना, और इसके पीछे ये लाइन जाएगी। आए आपको पीछे दिखाता हूँ, वो गाड़ियों का काफला आया, उसके साथ साथ हम गए जी, वो पीछे से 2-4 मशीनें चल रही थी जी। ये देखें, कोई भी मैं आपसे 2 नंबरी नहीं कर रहा, कोई भी वो नहीं है, ये आपके सामने डेवलप करूँगा, ये सब आपके सामने जो है ये करूँगा, बस आप ऐसा करें 10% से बुकिंग करें, आपको फिर मैं 6-7 महीने बाद जो है बैलेटिंग करूँगा। ये तो कहने की बात है ना, 6-7 महीने बाद जी मैं बैलेटिंग करूँगा, फिर उसके बाद जी मैं पोजीशन दूंगा। उसके बाद वो बैलेटिंग किसकी होती है, किसको पोजीशन मिलता है, बस इतना मेरा एक्सपीरियंस है कि भाईजान फाइल के अंदर जिसने भी इन्वेस्टमेंट की है, वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई एक भी प्रोजेक्ट हो, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट, भाईजान उसके अंदर जो है ना वो 80% लोग रुले हुए, 20% लोगों को कुछ ना कुछ मिल गया है, बाकी फाइल सिस्टम के अंदर जो है वो लोग फंसे हुए हैं। रीज़न ये है कि पाकिस्तान है, रूल ऑफ लॉ कोई है नहीं, हर बंदा अपने हिसाब से चीज़ें चलाता है। तो अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ही छोड़ दी जाए, इन्वेस्टमेंट तो भाईजान घर तो सबको चाहिए। ऐसा नहीं है कि रियल इस्टेट पाकिस्तान के अंदर जितना ग्रो करती है इतना आपकी दुनिया में कहीं नहीं करती, ये भी आपको पता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट सॉलिड जगह पे करनी है, सही जगह पे करनी है, जो चीज एटलीस्ट एग्जिस्ट करती है उस जगह इन्वेस्टमेंट करनी है। ये हवाओं में इन्वेस्टमेंट करोगे, आजकल तो नई नई चीजें आ रही है जी, आप ऐसा करें 25,000 रुपए हम आपको प्लॉट दे देंगे। वल्लाह यार क्या बात कर रहा है भाईजान, 25,000 रुपए मैं तुझे प्लॉट दे दूंगा क्या। और पहले टारगेट होता था जिसकी जेब में 2-2.5 लाख रुपए था, आज वो 2-2.5 लाख रुपए वाला बंदा भी जो है वो अनकंफर्टेबल हो गया। अब टारगेट किया जा रहा है 25,000 वाले लोगों को, जो बेचारा 25,000 कमाता है वो दे दे हमें, वो हमें पैसे दे दे। तो ये इस तरह के काइंड ऑफ जो है ये फ्रॉड आ रहे हैं। फंडा बड़ा क्लियर रखो भाई, लैंड है आपके सामने, हमें दिखा दो, हमें बता दो हमारा प्लॉट किधर आएगा, हमें इस जगह का जो है एटलीस्ट चलो आप इंतकाल दे दो स्टाम्प करके, फिर हमारे से उसकी रजिस्ट्री कर लो, फिर कल आप अलॉटमेंट दे दो। सो ये सारी टेक्निकल पॉइंट जो है ये आपको समझने की जरूरत है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको ये टेक्निकल पॉइंट भी जरा समझाऊंगा। वीडियो मेरी काफी लंबी हो गई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वीडियो देखी, थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह आप कामयाब नसीब।